हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखें। बस मेरी यही प्रार्थना मेरे कृष्ण जी से रहती है कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी की ज़िंदगियों में खुशियां ही खुशियां भर देना। सभी मेरे भाई बहन जितने भी हैं सब तरक्की करें, आगे बढ़ें। बस यही कामना मेरी भगवान जी से हमेशा थी, हमेशा रहेगी। तो मेरे छोटे भाई बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता को चरण स्पर्श। तो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो बने रहना मेरी वीडियो में और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। जो भी मेरे भाई बहन पहले से जुड़े हुए हैं वो तो फुल सपोर्ट मुझे करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले हमने बाहर झाड़ू और भैंसों के यहाँ का गोबर वोबर उठा लिया था, और जो भी काम बकरी भैंसों का था वो सारा काम सुबह का कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम बाहर आंगन में झाड़ू लगाने के बाद सारी जगह हमारी झाड़ू वाड़ू लग चुकी थी, और यहाँ पे पोंछा लगाना बाकी था किचन में, तो वो भी पोंछा भी हमारा लग चुका है। फिर इसके बाद चाय आए के जो भी बर्तन थे हम सारे बर्तन इकट्ठे करके ले करके आ चुके थे। तो साथ में यहाँ पे बर्तन भी धुल लेंगे और यहाँ पे पानी आ जाएगा तो पानी भी भर लेंगे। तो पानी भी आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट हम बर्तन धुल रहे थे। फिर इसके बाद हमको पानी भरना है नहाने के लिए, कपड़ों के लिए। तो बीच बीच में तो लाइट कभी कभी चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अभी हमारे बर्तन ही धुल रहे थे, पानी भी भर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लाइट फिर से चली गई है। और लाइट हमेशा हमारे यहाँ ऐसे ही नाटक करती है, कभी लाइट नहीं रहती तो लाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। कभी मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता है, रात को मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा देते हैं तब कहीं जा कर के वीडियो हम थोड़ा शूट कर पाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों दोबारा से पानी आ चुका था, पानी आ गया था। जैसे हमने कहा जल्दी पहले नंबर पानी भर लेते हैं, क्योंकि लाइट तो बार बार जा रही थी आ रही थी, तो हमने कहा सबसे पहले पानी भर लेते हैं। तो हम पानी भर रहे थे तो शिवन्या को भी पानी भरने का शौक था, तो वो कह रही थी मम्मा हम भी भर लें। तो थोड़ा ही पानी भर पाया, फिर इसके बाद से लाइट चली गई। फिर हमने कहा जब लाइट आएगी तब देखेंगे, अभी थोड़ा तो भर ही गया है। तो बस हम नहा करके भी आ चुके थे। शिवन्या बकरी के बच्चों के साथ खेल रही थी। और यहाँ पे दोस्तों मौसम भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ है, और मौसम ऐसे साफ से रहता है तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे शिवन्या लेट गई थी ज़मीन में, बोल रही थी कि आप हमारी शिकायत मत करना। हमने इनको बोला था कि आप मोबाइल देखोगी तो हम डैडी से शिकायत कर देंगे, पापा जी से आपके। तो वो बोल रही थी आप शिकायत मत करना, सॉरी, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम कभी मोबाइल नहीं देखेंगे। तो वही हमने थोड़ी सी धमकी दे दी थी, तो वो डर गई थी और बोल रही थी कि हम नहीं करेंगे ऐसी गलती, ना ही मोबाइल दोबारा देखेंगे, हम कहीं पढ़ती नहीं हो। तो थोड़ी सी हमने ऐसे बोल दिया था, तो इसी वजह से वो लेट गई थी ज़मीन में। तो दोस्तों हम नहा कर के आ चुके थे। फिर इसके बाद हमने पूजा वूजा भी कर ली थी। पूजा वूजा करने के बाद दूध उबलने के लिए रख दिया था, और तो दूध भी हमारा उबल गया। चाय आया तो सुबह ही पी थी, अब दोबारा नहीं बनाई है। तो यहाँ पे दूध भी हमारा उबल गया है। साथ में ही हमने यहाँ पे मट्ठे को छौंक दिया था, जिसको छाछ बोलते हैं और गांव में मट्ठा भी बोलते हैं। तो मट्ठे को हमने छौंक दिया था राई, मेथी, हींग और लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, इन सारी चीज़ों से तड़का लगा दिया था। फिर तड़का लगाने के बाद इनमें जो भी थोड़े बहुत मसाले पड़ते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हो गया और नमक वमक हो गया, जिसको जो पसंद है वो अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो कभी कभी रायता हम सादा भी बनाते, जैसे कि जीरा भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर और काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और खीरे का भी रायता बना लेते हैं। कभी कभी टमाटर प्याज का मिक्स और बूंदी का भी बना लेते हैं। जब जैसा मन हुआ वैसे ही बना लेते हैं, आलू का भी बना लेते हैं। तो दोस्तों खाना आना हमारा कंप्लीट हो चुका था, सब्जी, रायता और रोटियां बन चुकी थी, दूध भी उबल गया था। फिर इसके बाद हमने सारे जगह पोंछा किचन में लगा दिया था। दोबारा से सारी जगह झाड़ू लगा दी थी, बर्तन भी धुल लिए थे।
फिर थोड़ा आराम करके हम चाय बनने के लिए भी रख दी थी, क्योंकि हमको जाना है खेत। और हमारे जो खेत में है जो तिल की फसल पक चुकी है। कुछ हमने खेत बटाई वालों को दे रखे हैं, कुछ हम खुद करते हैं। तो खुद अकेले तो हम पूरी नहीं खेती कर पाएंगे, आप सब भी जानते हैं कि अकेले हम कितना कर पाएंगे। तो थोड़ी हम भी कर लेते हैं अकेले और आधी हम बटाई वालों को दे देते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे चाय भी बन चुकी थी। और ये हमारे पड़ोस की जेठानी है, मतलब हमारे यहाँ आसपास तो कोई घर नहीं है, थोड़ा इनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो ये अपने खेत, हमारे खेत के बगल में जस्ट इनका खेत है। तो ये अपने खेत आई हुई थी, तो अकेले थी, तो बोल रही थी चाची खेत में कोई है नहीं, हम सिर्फ अकेले हैं। तो हमने कहा बेटा जब अकेली रहा करो या कभी भी मतलब आ जाया करो, मैं तो अकेली हमेशा रहती हूँ, तो कोई आ जाता है तो आप सब भी जानते हैं, अगर कोई आ जाए घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों चाय पी करके हम दोनों ने चाय भी पी ली थी और अब जा रहे थे हम खेत। तो ये बकरी के बच्चे जैसे ही हमने गेट खोले तो ये निकल के बाहर तुरंत जाते हैं। तो डर लगा रहता है कहीं इनको बकरी कुत्ते वो के सॉरी मतलब कि बिल्ली या कुत्ते इनको नुकसान न पहुंचाए, इस वजह से इनको बाहर नहीं निकालते हम। तो ये तो तुरंत बाहर निकल जाती हैं, इनको लगता है हमारी मम्मी आ गई होंगी, इसी वजह से बार बार बाहर दरवाजे में झांकते रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों अब हम जा रहे थे खेत, तो आप सबको भी दिखाएंगे खेत। जो भी मेरे पहले दोस्त थे, जो मतलब मेरे पहले से मेरे चैनल में भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो तो जानते हैं खेत, हम उनको 2-3 बार दिखा भी चुके हैं। जो मेरे भाई बहन नए अभी जुड़े हैं तो उनको चलो दिखा देते हैं। तो अभी हम जा रहे थे खेत, तो खेत का रास्ता तो आप सब देख ही सकते हैं किस तरह से, मतलब चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहता है, पर जाना पड़ता है खेत, तो मजबूरी होती है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे साथ हमारी बेटी है जो, तो ये उन्हीं का खेत है और उन्हीं के जस्ट खेत हमारे भी बगल बगल हैं, दोनों जन के खेत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सिवन्या फंस गई थी, तो बोल रही थी कि हमको निकाल लो, हम क्या करें, बीच के बीच रह गए हैं। तो हमने कहा बेटी से, जो हमारी बड़ी बेटी हैं जेठानी की बेटी, तो उनसे कहा सिवन्या को निकाल लो आप। और हम वीडियो शूट कर रहे थे तो इस वजह से हमने कहा आप निकाल लो। तो फंस चुकी थी, हमने कहा अब देखना ये सारी जगह मतलब कीचड़ कीचड़, चप्पल भी यहाँ पे टूट जाती है आने से। तो दोस्तों हम आ चुके खेत में, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही खेतों में मड़ैया बना लेते हैं गांव के लोग, और रात में अपने अपने खेतों में रात को सोने जाते हैं ताकि जानवरों से अपनी फसल को बचा सके। तो यहाँ सामने दोस्तों देख सकते हैं अरहर की खेती थी वो, और यहाँ पे धान की खेती है। तो यहीं से हमारे घर भी दिखते हैं। तो जो अभी हमारी बीच में फसल खप गई थी, गायों ने खा ली थी, तो अब काफ़ी ठीक हो गई है। इनमें पानी आने लगा दिया था दोबारा से, फिर बारिश भी हो गई तो अब थोड़ा संभल गई है और ठीक भी है पहले से। तो हरी भरी है, तो हम काफ़ी खुश हैं देख कर के। चलो हमारी जो फसल खप गई थी अब अच्छी हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे आज हम। तो अब हम जा रहे हैं तिल की ये काट के, यहाँ पे दिखा दी है आप सबको कि किस तरह हो चुकी है। पहले बहुत ही पूरी मतलब डंठल डंठल हो गई थी पूरी धान, अब ठीक है, मतलब अब थोड़ा वैसे पहले जैसे नहीं होगी लेकिन हो ही जाएगी, जितनी भी होगी भगवान की दया से हो जाएगी। और यहाँ पे तिल इतनी कट गई है पहले से, तो कुछ गीली है और कुछ मतलब निकल गई है। पहले तिली उसकी निकाल ली है, जो सूखी सूखी रखी है उसकी तिल निकल चुकी है। यहाँ पे गाय बकरी भैंसें हमारी खेत में चरती रहती हैं। तो दोस्तों आप सब भी देख लें कि हम तिल की फसल कैसे काटते हैं, और हमारे गांव में जो तिल के पेड़ होते हैं कैसे होते हैं। जो बहनें गांव से होगी और शहर से भी होगी तो बहुत सी बहनें जानती हैं कि तिल के पेड़ कैसे होते हैं, और कुछ बहनें शहर से होती हैं तो उनको नहीं पता होता है बहन भाई को कि मतलब तिल कैसी होती है, तिल के पेड़ कैसे होते हैं। मैं सभी भाई बहनों की बात नहीं करती हूँ जो गांव शहर से, कुछ बहनें शहर चली गई हैं तो वो जानती होंगी, कुछ गांव से हैं तो वो तो सभी जानती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम तिल काट करके आ चुके थे। फिर इसके बाद हमने बरियारी के पेड़ लगे होते हैं खेत में झाड़ू लगाने के लिए, अच्छे रहते हैं, तो वही काट लिए थे
और यहाँ पे दोस्तों हम मूंगफली के पेड़ उखाड़ के देख रहे थे, एक दो हमने कहा देखें कि मूंगफली अच्छी तरह से इनमें आ गई हैं कि नहीं। तो अभी काफ़ी छोटी छोटी हैं, आप सब भी देख लीजिए, काफ़ी छोटी हैं, कुछ दिन लगी रहेंगी तो ये अच्छी हो जाएंगी। फिर तिल काटने के बाद दोस्तों हम जा रहे थे घर, तो अभी जितनी कट पाई उतनी काट करके आ गए थे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज काटेंगे तो कट जाएगी। फिर इसके बाद हम आ चुके थे घर, तो यहाँ पे पापा जी ने बकरी के बच्चे निकाल दिए हैं। तो ये दूध दूध पी लेंगे, दिन भर नहीं रहती ना इनकी माँ, तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ जैसे ही आई तो देख सकते हैं कैसे अपनी माँ से चिपट चिपट के दूध पी रहे हैं दोनों बच्चे। एक एक माँ के दो, एक बच्चा है और एक के दो बच्चे हैं। तो दोस्तों जो हम झाड़ू के लिए वो बरियारी काट रहे थे, तो हम ले करके आ चुके हैं और फिर इसकी हमने बना ली है झाड़ू। तो ये भैंसों के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए अच्छी रहती है, जैसे कि भैंसों के यहाँ गोबर वोबर होता है तो उसके लिए अच्छी होती है झाड़ू। फिर दोस्तों शाम की भी चाय बनने लगी थी, फिर हमने आकर के चाय बनने के लिए रख दी, हाथ पैर धुल करके संध्या बत्ती भी यहाँ पे कर दी है। तो भैंस लग चुकी थी तो हमने दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों आप सब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करें कि वीडियो अच्छी लगे तो भी बताया करें, ना अच्छी लगे तो भी बताया करो, वीडियो में जो कमी हो तो वो भी प्लीज़ बताया करें। बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है तो दोस्तों माफ़ कर दिया करें। और आप सब ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखना। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और आपको इस चैनल में अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।